हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं वीनस अगर 6 हाउस में हो। पहले वीनस के दो घर हैं, टॉरस और लिब्रा। टॉरस में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, लिब्रा में शनि उच्च के हो जाते हैं। तो अगर शनि कभी भेदभाव नहीं करते, इसीलिए जनता को रिप्रेजेंट ही शनि करते हैं। नपुंसक ग्रह इसलिए कहा गया है ना, भेदभाव नहीं करना। अब सिर्फ एक शुक्र ऐसा है, अगर वो 6 हाउस में जाता है या कोई सॉफ्ट प्लेनेट है, चंद्रमा सॉफ्ट प्लेनेट है, 6 हाउस में कभी नहीं जाना चाहेगा। एक माँ कभी नहीं जाना चाहेगी 6 हाउस में। वीनस, वीनस किसका कारक तत्व है? पत्नी का और बड़ी बहन का। नहीं जाना चाहेगा कोई कोर्ट कचहरी। लेकिन वीनस 6 हाउस में मैंने क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास किसी का ना चार्ट नहीं है। मान लीजिए किसी का भी, पहले तो लग्नेश, अगर टॉरस ही 6 हाउस में है, लग्नेश ही 6 हाउस में है, तो क्या होगा? मेहनत करेगा कोल्लू के बैल की तरह। टॉरस इज चैरियट, तो लेकिन मिलेगा एक रुपये। अगर लिब्रा हो के वो सीधा 6 हाउस है तो भी यही है। लेकिन 6 हाउस में वीनस कभी नहीं चाहेगा कि वो जाए, क्योंकि 6 हाउस क्या है, बहुत कैलकुलेटिव है। यहाँ मरकरी एक्सॉल्टेशन हो जाता है। उसको पता है कि कौन सा ट्रैप करके, कौन सा ऊंची आवाज में बात करके, आर्ग्यू करके निकलना है। वीनस ये सब नहीं जानता। वीनस सिर्फ प्यार का कारक है। वीनस ब्यूटी है, लग्जरियस लाइफ है, कंफर्ट जोन है। और कौन पत्नी चाहेगी कि सुबह सुबह कोर्ट कचहरी में भली अदालत शुरू हो जाए? कोई नहीं। लेकिन ये सब्जेक्ट इसीलिए गया कि वीनस अगर 6 हाउस में हो, ओरिजिनल क्या होता है? दूसरों में से कमियां निकालना। जिसका भी वीनस 6 हाउस, दूसरों में क्या कमी है, इसकी 3 कंजंक्शन है। सबसे पहले वीनस अगर 6 हाउस में, वीनस अगर केतु के साथ, वीनस अगर, वीनस जहां जन्म का वहां से जुपिटर ट्रांजिट हो रहे, 3 भाव लेने हैं आपने। लेकिन कभी किसी में से, अब वीनस में से नहीं, कभी किसी में से कोई कमी नहीं निकालनी। क्योंकि आपको दुर्योधन की बात तो पता ही होगी कि दुर्योधन जब देखने चला था कि उसको तो हर कोई बुरा ही दिखा, लेकिन जब वो युधिष्ठिर जी गए तो उनको कुछ दिखा ही नहीं है, सब अच्छे ही दिखे क्योंकि खुद अच्छे थे। इंसान क्या है, पहले ना अपने अंदर देखे बुराइयां। मैं जिसका भी देखूं कि 6 हाउस में वीनस में, वो कमियां कम निकाली है आप औरतों में से। जैसी भगवान ने सोचा होगा, आप वैसे ही अच्छे लग रहे होगे, उसके ही तो बच्चे हैं सारे। लेकिन कमी निकालना, नीचा दिखाना क्या होगा? वीनस लिक्विड कैश है। वीनस इज द कारक ऑफ लक्ष्मी। पैसा उतना ही कम होता जाता है। वैसे भी हमारी ज़ोडिएक बेल्ट से, सूर्य से शुक्र और बुध चलते हैं। अगर सूर्य से 12th हाउस में वीनस आ जाए तो ही पैसा नहीं है। कितनी कैंसलेशन ढूंढ लोगे? एटलीस्ट जितना इंसान अपने आप में चेंज कर सके उतना तो करके चलना ही चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं किसी के अंदर आप कमी निकालने बैठ जाओ। कि कमियां क्या देखते हैं हम? कमियां ये सब जितना भी मैं सुन रही हूँ ना, ये ऑफिस में ज्यादा होता है, अपने नंबर बढ़ाने के लिए। ये बात आप हमेशा याद रखा, कुछ भी भगवान अपने पास नहीं रखते हैं। आज आप किसी की में से कमियां निकाल रहे हो ना, कल आप में से कोई कमियां निकाल देगा। फिर आप क्या करोगे? सिर्फ ये वक्त की बात है और कुछ नहीं। प्लेनेट हमेशा अपना काम करता है, लेकिन इसको चेंज जो कर सकता है वो आप हो। इसलिए मैं कहती हूँ 3 बातों से हमेशा बचिए। जो पूजा पाठ में उलझाए वहां से हट जाओ। जो जेम स्टोन की बात करे वहां से हट जाओ। जो दोष की बात करे वहां से हट जाओ। जो रेमेडी की बात करे वहां से हट जाओ। क्योंकि वहां स्वार्थ है। जो भी बैठा है वो स्वार्थ से बैठा है। और आप स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी प्रॉब्लम लेके के, और आपको उसका आंसर चाहिए। आप कौन सा एस्ट्रोलॉजर हो? हम क्या करते? ब्लाइंड फेथ क्यों करते? क्योंकि हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़े। इसलिए तो आज तक जितना कट पेस्ट होके कॉपी होके आया वो आगे, अब तो गूगल है ना, वही पेस्ट हो जाता है आगे। लेकिन अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, मैडम मेरी कुंडली देख लो। मैं क्यों, आप ही हो, आप ही तो एस्ट्रोलॉजर हो। तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये बात मुझे इसलिए पता चली क्योंकि वार्ता के सारे एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडलियां ही मेरे पास आ गई। मेरे सेशन में आते थे, नाम बदल के आते थे, आई डोंट नो। क्योंकि मैं अपने एम्बिशन पर फोकस रखती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरा कंटेंट अच्छा होना चाहिए और क्राउड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हो। क्योंकि मैं जस्ट नई थी वार्ता पर, और
मुझे कहा गया कि आप ना 1-2 को पहले देख लो। मैं चली गई 1-2 सेशन में किसी ने म्यूज़िक लगा रखा है, आराम से बैठा हुआ है कोई टाइम पास के लिए बैठा, 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसलिए बैठा हुआ है। मुझे बड़ा अजीब लगा। अब शुरू-शुरू में तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि 2 घंटे का सेशन नहीं होता, यहाँ 3 घंटे का होता और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है साइन। लेकिन 3 घंटे कोई अकेला थोड़ी बोलेगा मैं 3 घंटे का सेशन को 6.5 घंटे में ले गई। मेरा सेशन इतना इंटरेस्टिंग होता था कि क्राउड भी था और बच्चों के क्वेश्चंस भी थे, और मैं हमेशा बच्चों को अच्छी चीज़ बताती थी कि आपको अगर कोई बदल सकता है तो वो आप ही हो। कुंडली तो गोचर में जाके बेल्ट में कोई नहीं चेंज कर सकता, ना जेमस्टोन चेंज कर सकता, ना पूजा पाठ। ये सिर्फ ना भावना की बातें हैं। सिर्फ अभी जैसे मैं योगी परमहंस जी का लास्ट अध्याय सुन के आई हूँ कि आप परमात्मा को कैसे ढूंढ रहे हो, मैं योग क्रिया के द्वारा ढूंढा है और आप उसको फिजिकल फॉर्म में ढूंढ रहे हो। तो आप अपने योग क्रियाओं को बढ़ाएं, यानी अपने मेडिटेशन को बढ़ाओ, तो भगवान वही ज्योति रूप आपको दिखेंगे। और मैं हर बार कहती हूँ, ये तो अपनी भावना पर डिपेंड करता है, आप किसके साथ कैसे जुड़ रहे हो। हर चीज स्वार्थ पर है। अगर स्वार्थ पर है तो आपकी कमी है, ये तो आप दूसरों में ये कमी नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसी का भी वीनस अगर 6 हाउस में है तो कमियां नहीं निकालनी। केतु वीनस के साथ है तब भी कमियां नहीं निकालनी है। वीनस एक्सॉल्टेशन है तब भी कमियां नहीं निकालनी, तो मूल त्रिकोण राशि तब भी लिब्रा ही जाएगी। वो रिलेशनशिप ही नहीं बनेगा, बैलेंस ही नहीं रहेगा। एक घर का त्याज्य करना पड़ेगा। बोलती हूँ ना कि काफ़ी सारी कंजंक्शन होती, कितना काट लोगे आप। नहीं कैंसलेशन, इसलिए तो मैंने मैचिंग बस आप समझ लीजिए 15 साल में 7 और 7 में भी 2 सक्सेसफुल नहीं गया। वो बहुत मैचिंग के बावजूद भी मैं कैंसलेशन नहीं कर पाई। इट मीन्स जब प्लैनेट ने अपना काम करना है तो मैं फिर रेमेडी पर नहीं जाती, मैं सीधा कैंसलेशन पर ही जाती हूँ फिर। और मैचिंग तो खैर मैंने छोड़ दी करनी, मैं क्योंकि बच्चे हैं अपने आप करेंगे। लेकिन जहाँ पर मैं देखती हूँ वीनस का तिरस्कार हो रहा है, मत कमी निकालिए। वक्त एक सा नहीं रहता, कब किस में क्या कमी निकल आए किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हमें प्रभु ने यह हक नहीं दिया हम किसी के अंदर कमियां निकालें। इसीलिए योगी जी ने कहा कि आइसोलेट होके क्रिया पे जाइए। ये चीज़ आपको फिर भी अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर जितना है वो सेल्फ रियलाइजेशन का है, अपने आप को जानने का। किसी के अंदर कमी थोड़ी निकालनी है हमने, शुक्र थोड़ी खराब करना है। शुक्राचार्य को 20 साल की महादशा मृत संजीवनी है, उनके पास अकल्ट साइंस है। इसीलिए वीनस 8th हाउस में सबसे अच्छा माना गया है, जो पूरी पीढ़ी को बदल के रख देता है। ट्रांसफॉर्मेशन का घर है अगर वीनस अगर 8th हाउस में आ गया तो, क्योंकि वीनस 8th हाउस हो गया 7 से सेकंड ससुराल। वहां जाकर वो पूरी फैमिली का जो भी ट्रेंड चल रहा होगा, मान लीजिए बिजनेस चल रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा वहां पर। नहीं, सारे आईएएस में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब। अगर सारे गवर्नमेंट जॉब में नहीं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वीनस तो बेस्ट है। वीनस के पास क्या नहीं है, शुक्राचार्य के पास गुरुदेव से ज्यादा थी महादशा, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बोला कि मृत संजीवनी विद्या लेके आइए जुपिटर ने। तो इसीलिए आप वीनस को अंडर एस्टिमेट मत करिए कि वीनस अगर है तो मैं कमियां निकालने लग जाऊँ। खासकर मैं ये ऑफिस वर्क में जितने हैं इस समय उनके लिए बोलूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस यही आ रहे हैं। अब देख लीजिए क्या चल रहा है, शुक्र मंगल एक लाइफ में सुखी नहीं है। अब जितने बच्चे पैदा हो रहे, आज ही प्रोडिक्शन कर रही हूँ ना, प्रूव कैसे कर सकती हूँ, प्रूव नहीं कर सकते। ये कंजंक्शन होनी ही नहीं चाहिए किसी की कुंडली में, कभी भी सुकून नहीं है लाइफ में। और स्कॉर्पियो में अंदर अगर वीनस चल रहा है तो अच्छी बात नहीं है। पैशनेट लव जरूर होता है, लेकिन फिर वो प्यार नहीं कर पाता किसी और से। मान लीजिए अभी ब्रेकअप हो जाए फिर, तो वीनस अच्छा नहीं है स्कॉर्पियो में, और मंगल के साथ तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो
काफ़ी कंजंक्शंस है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे अगर वीनस 6 हाउस में है तो कमी नहीं निकालनी है बस। इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ। बाय।